स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर। एग्जाम क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कब आया था सर ये क्वेश्चन? सीए इंटर मई 2018। इजी क्वेश्चन है। बायबैक है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, बोनस है, किया हमने। ऐसा क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से किया है। हेडफोन सब लोग यूज़ कर रहे हैं? यस सर। तो सुनो पढ़ता हूँ। अल्फा लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। ठीक है, ये रहा बैलेंस शीट। टेंटेड एंड लाखों में दिया है। इक्विटी लाइबिलिटी उसमें शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल 2410 रुपये का शेयर है। रिजर्व सरप्लस के अंदर क्या क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सीआरआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी में 12% डिबेंचर है। करंट लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी। असेट में नॉन करंट असेट में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और करंट असेट में इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल और कैश। नीचे जिसमें दिखाई दे रहा है आपको, आज जिसमें दिखाई दे रहा है कि और बड़ा करो, रुको। ऑन 1 अप्रैल कंपनी अनाउंस ऑन, क्या लिखा है भाई साहब? ऑन 1 अप्रैल कंपनी अनाउंस बायबैक और शेयर। 1 अप्रैल को कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया। ठीक है, 25% ऑफ द इक्विटी शेयर एट 15 पर शेयर। ठीक है, ये हम बायबैक करेंगे। फॉर दिस पर्पस इट सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट फॉर 150 लैक्स। मिला ये लोग ने इन्वेस्टमेंट कितने का बेचा बेटा? 150 लैक्स का बेचा। रुको, कंप्यूटर कभी कभी स्लो हो जाता है, हम तेज चलते हैं कंप्यूटर से। हेलो, आने दो पहले, कर्सर आया। तो ऑन 1 अप्रैल कंपनी अनाउंस अ बायबैक और शेयर। स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ, ओके, अब दिखता रहेगा। तो बोलते हैं ये लोग, डेट हाईलाइट कर रहा हूँ। ऑन 1 अप्रैल, पहला तारीख है 1 अप्रैल, कंपनी बोलती है 25% द इक्विटी शेयर एट अनाउंस बायबैक ऑफ 25%। जितना भी शेयर कैपिटल उसको 25% बायबैक करेंगे। रेट क्या? 15 पर शेयर देंगे। ये लोग ने अपना इन्वेस्टमेंट बेचा। 10 अप्रैल क्या हुआ? कंपनी अचीव द टारगेट ऑफ बायबैक। मतलब बायबैक का डेट हम लोग 10 अप्रैल डालेंगे और इन्वेस्टमेंट सोल का डेट 1 अप्रैल डालेंगे। समझा? आगे बढ़ते हैं। 30 अप्रैल को कंपनी इशू 1 फुल्ली पेड बोनस शेयर फॉर 10 ईच टू द शेयर होल्डर बाय कैपिटलाइजिंग सीआरआर। इजी है, सेम कुछ स्टडी मटेरियल का किया हुआ है, एग्जाम में आया था। ठीक है, ये पहला आइटम था वो सीए इंटर का, इसीलिए सेम क्वेश्चन दिए थे। ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है। ठीक है, तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एंट्री अपन कर लेते हैं बेटा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो पहला 1 अप्रैल क्या दिया है? 2017 हमने अपना इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना, जो बैलेंस शीट में दिखता है उसको कॉस्ट बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितने का था? 148 का दिख रहा है क्या आंखों से? अरे करंट इन्वेस्टमेंट, हाँ सर। तो लाखों में लिख रहे हो, ऊपर लिख देना लैक्स। ठीक है, लैक्स में लिख रहे हैं हम लोग। तो इन्वेस्टमेंट कितने का था? 148 का था, 148 का था। हमने कितने में सोल्ड किया उसको? 150 का बेचा। तो मुनाफा हुआ है ना? कितना? 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। नरेशन तुम लिख देना, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट ए प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझा सर? अगला डेट क्या लिखेंगे? 10 अप्रैल 2017 लिखेंगे, क्योंकि बायबैक अचीव हुआ 10 अप्रैल को। ओके, तो बायबैक का एक सिनेरियो दिखा देता। देखो बायबैक इक्विटी शेयर बायबैक कितना करना है उसका एक रफ समरी दिखा देता। देखो इक्विटी शेयर प्लस प्रीमियम इक्वल टू इक्विटी शेयर बायबैक बरोबर कितना परसेंट बायबैक करना? 25% बायबैक करना है। चलो शेयर कैपिटल 2400 रुपीज़ का निकाल लेते, डायरेक्टली रुपीज़ का आंसर आ जाएगा। 2400 का 25% मतलब 600 बायबैक कर रहे हैं लोग। 600 लाख शेयर कैपिटल बायबैक कर रहे हैं। इसका शेयर्स का पता चलेगा 1 0 कम तो 60 लैक्स।
लेकिन शेयर कितने में बायबैक करा, रेट से दिखा रहा हूँ 15 रुपया। इसका मतलब शेयर परचेस किया हमने प्रीमियम में, बायबैक कर रहे हैं प्रीमियम में, 5 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं, तो 600 लैक्स है, तो 600 लाख, तो 600 डिवाइड बाय 10 करोगे तो 60 लाख शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं। 60 लाख के ऊपर 5 रुपये अपन ज़्यादा दे रहे हैं, तो 60 लाख इंटू 5 करने का तो आंसर आएगा 300 इज़ द प्रीमियम। समझा बेटा प्रीमियम कैसा आया, 300 इज आवर प्रीमियम। तो टोटल हम पेमेंट कितना करेंगे, 900 देंगे। अब सवाल ये प्रीमियम कहाँ से आएगा, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा है क्या, सिक्योरिटी में 350, यस सर दे सकते, ये पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में से आ जाएगा। अब या तो फ्रेश इशू करेंगे, फ्रेश इशू प्रेफरेंस शेयर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं किया है, तो CRR क्रिएट करेंगे। CRR 600 का CRR क्रिएट करना पड़ेगा, 600 लाख का। CRR कहाँ से करते हैं, जनरल रिजर्व में से करते हैं। जनरल रिजर्व 530 ही है, शॉर्टेज है, तो जनरल रिजर्व फ्री रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्री रिजर्व है, सुन रहे हो। तो जनरल रिजर्व 530 अपन यूज़ कर लेंगे, फ्री रिजर्व ये 2 ही है, मैं फिर से बता रहा हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए यूज़ कर सकते हो, सुन रहे हो, सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, जनरल रिजर्व इज़ अ फ्री रिजर्व, प्रॉफिट लॉस इज़ अ फ्री रिजर्व, और सिक्योरिटी प्रीमियम चैप्टर में आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रीमियम देने के लिए बस, ठीक है। तो जनरल रिजर्व में 530 है, प्रॉफिट लॉस में पैसा है, तो पहले अपन जनरल रिजर्व खाली कर लेंगे, मतलब 600 कैसे निकालेंगे, जनरल रिजर्व में से 530 निकाल लेंगे, और शॉर्टेज कहाँ से निकालेंगे, प्रॉफिट लॉस में 70 निकालेंगे। बोलो समझा, हाँ सर आपका आवाज़ मेरे तक पहुँच गया, मेरे दिल तक, समझ गया। 1 एंट्री, 2 एंट्री, 3 एंट्री और पेमेंट का 4 एंट्री। चलो स्टार्ट करते हैं, इसी को देख के एंट्री करेंगे। सबसे पहला ड्यू एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 300 लाख। प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक कितना, ये 600 था, शेयर कैपिटल 600 था, ओके गलती से लिखा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 600 लाख, प्रीमियम 300, तो टोटल पेमेंट करेंगे 900, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर बायबैक, टू इक्विटी शेयर बायबैक, ठीक है, ये ड्यू एंट्री है। नेक्स्ट हमने प्रीमियम कहाँ से दिया बेटा, प्रीमियम कहाँ से दिया, सिक्योरिटी प्रीमियम में से दिया, एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक, प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक कितना 300। आगे बढ़ते हैं, फिर हमने बेटा जी CRR क्रिएट किया था, CRR 10 अप्रैल सबका डेट वही आएगा। CRR क्रिएट किया था, CRR किधर से किया था, थोड़ा सा जर्नलिज्म में से निकाले थे, जितना इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू होता है, थोबड़ा वैल्यू, उतना का CRR क्रिएट करते। जर्नलिज्म में 530 ही है, और बाकी पैसा हम लोग कहाँ से निकाले, प्रॉफिट और लॉस में से 70 निकाले, तो बोलेंगे टू CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आंसर 600। नरेशन लिख देना, बीइंग CRR क्रिएटेड आउट ऑफ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 10 अप्रैल को हम लोग पेमेंट करेंगे इक्विटी शेयर बायबैक का, तो एंट्री इक्विटी शेयर्स बायबैक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना पेमेंट करेंगे 900। तो बेटा प्रेफरेंस शेयर तो इशू नहीं किया था, इसीलिए 4 ही एंट्री आएगा, सब क्वेश्चन में इतना ही रहता है। अब आते हैं ये लोग ने उसके बाद क्या अनाउंस किया, बोनस 30 अप्रैल को कंपनी इशू 1 फुल्ली पेड बोनस फॉर 10 शेयर मिला, 1 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 ईच, 1 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 ईच बाय कैपिटल। कितने का पीछे कितना दिया हो तो बताया नहीं, कंपनी इशू 1 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 ईच शेयर होल्डर बाय कैपिटलाइजिंग द कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो भाई साहब बोनस दिया कितना, हमने क्वेश्चन तो बराबर लिखा है ना, क्योंकि बोलता है 1 फुल्ली पेड बोनस दिया, एक गलती शायद हुआ है और ड्राफ्टिंग में कुछ मिस्टेक हुआ है, एक बार चेक कर लें दो। हाँ बेटा 2 मिनट, May 18 का पेपर ना, क्योंकि वहाँ पे कुछ और आना चाहिए था।
ऐसा एक वर्ड रहता है ना, कितना शेयर के पीछे कितना शेयर बोनस दे रहे हैं, वो लिखा रहना चाहिए। May 18। हाँ वो वही बोला, कंपनी इशू 1 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 each बाय बोनस फॉर एवरी 4 इक्विटी शेयर हेल्ड। हाँ क्या एवरी 4 उड़ गया किधर, तो कंपनी इशू 1 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर 10 each, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर fully paid equity shares for 4 शेयर हेल्ड। हाँ ठीक है, यहाँ लिख दिया हूँ मैं, 4 शेयर के पीछे एक बोनस मिलेगा। वर्ड मिला अभी, 1 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर फॉर 4 शेयर हेल्ड ऑफ 10 each। ठीक है, अभी समझा। तो इसका वर्किंग हम आपको नीचे दिखा देते हैं। 4 शेयर के पीछे एक बोनस शेयर मिलेगा, तो ध्यान देना, इसको इरेज कर दूंगा मैं। हेल्ड और बोनस, ठीक है, हेल्ड और बोनस, 4 के पीछे एक बोनस मिलेगा। तो आज हमने कितना शेयर रखा है, देखो बेटा 2400 डिवाइड बाय 10 शेयर के साथ करते हैं। 2400 डिवाइड बाय 10 मतलब 240 लाख का शेयर था। उस 240 लाख में से हमने कितना शेयर बायबैक कर लिया, 60। तो 240 माइनस 60, 180 अपने पास शेयर से क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तो बोनस शेयर मिलेगा। तो 180 डिवाइड बाय 4, आंसर 45 शेयर्स। 45 लाख क्या है, शेयर से, लाख से 45 लाख शेयर्स। एक शेयर 10 रुपये का होगा, तो उस हिसाब से 450 लाख का बोनस देना है, ये रुपीस में 450 का बोनस देना है। बोनस कहाँ से देंगे, CRR में से देंगे। देखो बेटा पहले से CRR में 400 रुपये है और अभी भी गरम बनाया था 600, 400 600 1000 हो गया, लेकिन यूज़ कितना करना है, 450। तो बोनस हम CRR यूज़ करते हैं बोनस के लिए। तो 2 एंट्री करना है। तारीख क्या डालेंगे इसका, 30 अप्रैल 2017। 30 अप्रैल 2017 को बोनस दिया, CRR को यूज़ करते हैं। CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर्स, CRR अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर। कितना बोनस, 450। आपको अमाउंट दिखाई दिया कि 450 मैंने कैसे निकाला। बाद में इसको कैपिटलाइज करने का एंट्री, क्योंकि बोनस शेयर बैलेंस शीट में दिखना चाहिए ना। तो 30 अप्रैल 2017 को बोनस शेयर अकाउंट डेबिट, बोनस शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 450। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। वैसा भी बैलेंस शीट बनाने नहीं बोला है, सुन रहे हो, क्या बनाने बोला है, ये भगवान बैलेंस शीट बनाने बोला है। ठीक है, तो चलो ये बैलेंस शीट करते, ये समझ गया। तो पहला एक एंट्री हमने इन्वेस्टमेंट सेल किया था प्रॉफिट में, नेक्स्ट 4 एंट्री इक्विटी शेयर बायबैक करने का, लास्ट का 2 एंट्री किसका था, बोनस दिया। वर्किंग नीचे किया है मैंने इधर। ठीक है, अब हम बनाएंगे बेटा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आफ्टर व्हाट, आफ्टर बायबैक एंड बोनस इशू। ठीक है, तो लिखेंगे बैलेंस शीट आफ्टर बायबैक एंड बोनस इशू। कभी का डेट रहेगा, नेक्स्ट 1 अप्रैल का ही डेट रहेगा। ठीक है, 30 अप्रैल तक ट्रांजेक्शन होगा, तो 30 अप्रैल तक का ही बना रहे हैं हम लोग। अगला 1 महीने का हम लोग वापस बैलेंस शीट बना रहे हैं, रीड्राफ्ट कर रहे हैं। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, धनाधन। ठीक है, इतना में हो जाएगा। और 1-2 नोट टू द अकाउंट बना देने का। इससे क्या होता है, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। तो क्या होता है, ऐसा ना हो कि नोट आपने बनाया नहीं, तो नोट के लिए एक बना लेने का। 2 पार्ट होते हैं, बाहुबली पार्ट 1 पार्ट 2। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी रुपीस कॉलम, यहाँ नोट बना लेंगे साइमल्टेनियसली हम लोग। नोट टू द अकाउंट, तो नोट नंबर 1 पहला फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में फर्स्ट होता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट बना देते हैं, नोट नंबर 1। तो शेयर कैपिटल कितना आएगा, शेयर कैपिटल। चलो क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। डेबिट क्रेडिट समझता है ना, लाइबिलिटी क्रेडिट होता है 2400, मन में रखो 2400। क्रेडिट ऐड करने का, क्रेडिट ऐड करने का और डेबिट लेस करने का। तो 2400 क्रेडिट,
600 डेबिट माइनस होगा, तो 2400 माइनस 600। अब कितना बचा और आ गया, यहाँ बोनस दिया था तो लास्ट एंट्री में इक्विटी से कैपिटल 450 बढ़ गया, तो 450 बढ़ गया, तो शेयर कैपिटल आएगा 2250 लैक्स में सॉल्व कर रहे हैं, तो 2250 रुपये से एक शेयर 10 रुपये का, तो डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 225 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। समझ में कैसे निकालने का, अरे इसको ऐसे डिवाइड करने का तो ये आता है, तो इंग्लिश लिखने का 225 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 2250। समझा, हमको तो समझा सनमरे। नोट नंबर 2 रिजोर्स एंड सरप्लस के ऊपर बनाएंगे, रिजोर्स एंड सरप्लस, बाकी अपन डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट शूट आउट। अगला लिखेंगे रिजोर्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 2, इसका अमाउंट कितना लिखूँ 2250 इसके सामने। आगे बढ़ते हैं, रिजर्व सरप्लस। बैलेंस शीट में देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 350 था, हमने यूज़ किया यस 300 यूज़ किया, तो शो करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम में 350 रुपया था, लेस हमने प्रीमियम दिया, प्रीमियम ऑन बायबैक पे किया, प्रीमियम ऑन बायबैक में यूज़ किया 300, तो बैलेंस कितना बचा 50 बचा सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ में आया। नेक्स्ट अगला क्या है, जनरल रिजर्व संपूर्ण इस्तेमाल किया, जनरल रिजर्व हमने पूरा ही इस्तेमाल कर लिया 530, तो जनरल रिजर्व दिखाने का दिखावा लेस यूज्ड फॉर सीआरआर क्रिएट किया था तो 530 पूरा नील हो गया। अब आते हैं बेटा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं ना उसके नीचे सीआरआर दिखाई दे रहा है 400 का, लास्ट में लिखते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट 340 दिख रहा है, यस सर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 340 था। याद करो हमने इन्वेस्टमेंट बेचा था, प्रॉफिट हुआ था 2 लाख का, वो ऐड होगा, तो ऐड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था, यस सर। और रुको ना, सीआरआर के लिए यूज़ किया था ना, ट्रांसफ़र टू सीआरआर में शॉर्टेज गिरा था, याद करो, ये देखो ये वाला एंट्री, सीआरआर में 70 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि जर्नलिज्म में 530 था, तो जो शॉर्टेज हुआ प्रॉफिट लॉस में से निकाल, तो इससे प्रॉफिट लॉस का बैलेंस कम हो जाएगा 70 से कम हो जाएगा। समझा, इसको एडलेस करते हैं, तो 340 में 2 ऐड करो और 70 लेस करो, आंसर आता है 272 बेटा जी। ये स्टेज पे ऐड कर दो, रिजर्व सरप्लस मिलेगा 50 + 272। रुको, जाते किधर, सीआरआर तो लिखा ही नहीं हमने, सीआरआर भूल गए, एक आदमी भूल गया हमने, तो याद करो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पहले से कितना था, पहले से देखो ज़रा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व पहले से बैलेंस शीट में 400 बरोबर, पहले से बैलेंस शीट में सीआरआर 400, फिर याद करो हमने सीआरआर क्रिएट किया था, सीआरआर क्रिएटेड ये पीरियड में क्रिएट किया था 600 का, और इसमें से बोनस इशू किया था, बोनस कितना इशू किया था 450, तो 450 इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है, एडलेस करके आंसर बाहर निकालना, तो 1000 - 450 आंसर आता है 550। ये स्टेज पे रिजो को टोटल कर लो, तो 50 + 272 + 550 टोटल आता है 872। समझ में आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है रिजर्व, हमारे पास कितना रिजर्व है 872 का हमारे पास रिजर्व है 872, इसी को लिखेंगे बैलेंस शीट में 872। सेकेंड नॉन करंट लाइबिलिटी में देखो डिबेंचर था ना, डिबेंचर हाथ भी नहीं लगाया उसको, 12% डिबेंचर 1500 रुपये लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ। नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसमें लिख देना 12% डिबेंचर, ऐसा कर सकते हैं एग्जाम में, डिबेंचर। नंबर 3 करंट लाइबिलिटी में देखो पहला क्या है ट्रेड पेबल, तो लिखेंगे ट्रेड पेबल कितना 1490। अगला ट्रेड पेबल के बाद देखो अदर करंट लाइबिलिटी 390, अदर करंट लाइबिलिटी, ये स्टेज पे बैलेंस शीट टैली हो जाएगा हमारा, बाद में देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, असेट्स में नंबर 1 नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट, उसको तो हमने कुछ भी नहीं किया ये पूरा 1 महीने में, तो एज इट इज लिखेंगे 4052
4052। अब सेकंड आते हैं करंट असेट। करंट असेट में इन्वेस्टमेंट सेल कर दिया, सुन रहे हो। अब आएगा इन्वेंट्री 1200। इन्वेंट्री कितना लिखेंगे बेटा 1200। इन्वेंट्री के बाद ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल पहले से जितना था वही अभी भी उतना ही रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल 520। और लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, रुक जाओ, कंट्रोल। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1480 है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1480। ये डेबिट है, डेबिट ऐड करने का, डेबिट औकात है इसका। तो डेबिट में डेबिट ऐड करो, क्रेडिट लेस करना, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। जर्नल एंट्री में देख के एनालाइज करो किधर किधर कैश आया। देखो कैश बैंक 150 आया ना, 150 ऐड करेंगे, 150 इसमें ऐड करेंगे बिकॉज ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में नहीं है, सिक्स्थ में नहीं है, सेवन्थ में नहीं है। हाँ इसमें है ना, फर्स्ट में मिला, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में नहीं, फिफ्थ में है ना। इक्विटी शेयर बायबैक किया तो 900 लाख दिया, तो 900 लाख माइनस करेंगे, 900 माइनस करेंगे। फाइनल आंसर आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मिलेगा 1480 प्लस 150 माइनस 900, आंसर आएगा 730। ये स्टेज पे बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। चलो पहले लायबिलिटी करते हैं। 2250,872 प्लस 1500 प्लस 1490 प्लस 390, 6502 असेट्स वाला। 4052 प्लस 1200 प्लस 520 प्लस 730। वाओ जीनियस है मैं। तो एज्यूम करता हूँ बेटा अच्छे समझ गया कि कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। एग्जाम में आएगा तो परफेक्ट सॉल्व करना, ठीक है। ये लाइन में कंप्लीट कर दूँ, आपको कुछ पूछना है तो इजी था ना। इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, प्रॉफिट हो गया था, और उसके बाद वो लोग क्या बोले थे, और बायबैक करो, बायबैक का 4 एंट्री, और बाद में बोलता है बोनस हमने दिया, फुल्ली पेड बोनस शेयर। लेकिन बायबैक करने शेयर कम हो गया, तो वो जो बचा कुचा रहेगा वही क्रॉस मल्टीप्लाई करने का। जैसे देखो यहाँ किया था ना मैंने, 180 मुझे कहाँ से आया, 180 कहाँ से आया, 240 जो शेयर्स था उसमें से हमने 60 खरीद लिया, तो वो तो ख़त्म कर दिया, तो बैलेंस बचा 180 शेयर्स था बेटा। 180 क्या था, शेयर्स था। अरे भगवान है कहाँ रे तू। 180 शेयर्स था, सुन रहे हैं। तो 4 शेयर के पीछे एक बोनस, तो 180 शेयर के पीछे 45 लाख शेयर्स बोनस मिलेगा इंटू 10, तो 450 लाख का बोनस शेयर, ठीक है। और ये इक्वेशन समझ में आए। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इक्विटी, इक्विटी शेयर बायबैक, प्रीमियम कहाँ से दिया, सिक्योरिटी में से देने का, और सीआरआर किधर से क्रिएट करने का, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में कभी भी जनरल रिजर्व को पहला यूज़ करने का, बाद में प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। चलो।